कि हे ऋषि बहुवो दुर्लभाश्चैव ये गुणा त्वया प्रकृतिता, जिन गुणों का वर्णन आपने किए हैं ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस धरती तल पर इस समय इन गुणों से युक्त यदि कोई व्यक्ति या कोई पुरुष या मनुष्य दिखलाई देता है तो मुझे इक्ष्वाकु वंश के अंदर पैदा हुआ दशरथ का पुत्र राम मुझे दिखलाई दे रहा है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः। लेंस के साथ कहें। अभी डाउनलोड को बतलाया कि इस समय दशरथ के पुत्र राम जो अयोध्या में राज्य कर रहे हैं वो इन गुणों के द्वारा गुणों से संपन्न है। इस प्रकार से नारद ने वहाँ पर राम के गुणों की चर्चा की जो वाल्मीकि रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड के अंदर राम के गुणों का वर्णन करते हुए लगभग 70 गुणों का वर्णन उस समय महर्षि वाल्मीकि ने राम के गुणों का किया है। तो राम के गुणों का वर्णन करने के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने अपना मन बनाया कि मैं राम के जीवन चरित्र को लिख करके मैं जीवन के अंदर जो है विश्व के अंदर यह महापुरुष की गाथा को फैलाने में समर्थ रहूँगा, इनके साथ साथ मेरा नाम भी फैल जाएगा। इसलिए वाल्मीकि की रचना को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। साथ में इस चीज़ को भी देखा जाता है कि सांप्रतम शब्द यहाँ पर आया है वो इस बात का भी संकेत देता है कि जिस समय रामायण की चर्चा मैंने राम के जीवन गाथा वाल्मीकि लिख रहे हैं या जिस समय वाल्मीकि को नारद सुना रहे उस समय राम राज्य कर रहे थे और राम के समय में ही राम की गाथा लिखी गई है, यह इस चीज़ को बतलाया। और एवं विधम नरह के करके जो प्रयोग किया है यहाँ पर वाल्मीकि ने, नारद ने वाल्मीकि को उत्तर देते हुए, तो वहाँ पर भी इस बात का संकेत होता है कि नरह माने मनुष्य का जीवन चरित्र है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, नर के रूप में है। यह वाल्मीकि रामायण के बालकांड से ही अपने को स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से रामायण की शुरुआत जो है यहाँ से होती है। वाल्मीकि रामायण के अंदर कितना जो है वो कितना इसके अंदर कितने कांड है, कितने श्लोक हैं, कितने सर्ग हैं, इसका भी विवेचन करता हुआ वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के अंदर 6 कांड हैं और इसके अंदर 500 सर्ग हैं और 500 सर्ग ही नहीं बल्कि इसके अंदर जो है 24,000 श्लोक हैं। रामायण की स्थिति महर्षि वाल्मीकि साफ कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं। संस्कृत के ग्रंथों में प्रक्षेप होता रहा, आज की स्थिति में 25,000 के लगभग जो है श्लोक इसके अंदर मिलते हैं और 500 से ऊपर इसके अंदर सर्ग मिलते हैं और 6 के बजाय 7 कांड मिलते हैं। जबकि विषय सूची के अंदर जहाँ वर्णन किया गया वहाँ पर बाल कांड का, अयोध्या कांड का, अरण्य कांड का, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, इन 6 कांडों का वर्णन जो है वहाँ पर विषय सूची के अंदर अनुक्रमणिका के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने किया है। महर्षि वाल्मीकि की इस विषय सूची को देखकर स्पष्ट होता है कि उनकी रचना युद्ध कांड पर्यंत रही है और इन 6 कांडों का जो है वहाँ प्रयोग हुआ है। और प्रत्येक ग्रंथ की परंपरा लेखक इस बात को निर्वाह करता है कि जब ग्रंथ का समापन होने लगता है, ग्रंथ का अंत होने लगता है, तो जैसे आजकल व्यक्ति उपसंहार लिखता है, ठीक इसी प्रकार से प्राचीन ग्रंथों के अंदर ग्रंथ के जो है फलश्रुति लिखी जाती रही। ग्रंथ को पढ़ने से आपको क्या फल मिलेगा, उससे आपको क्या उपलब्धि होगी, तो उस उपलब्धि का जो वर्णन है वो सारा का सारा युद्ध कांड के अंदर जो है महर्षि युद्ध कांड के अंत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो फलश्रुति के द्वारा भी हमको ये स्पष्ट होता है, पता लगता है कि यहाँ पर जो है बाल कांड से लेकर के युद्ध कांड पर्यंत जो है वाल्मीकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है।
इसके अतिरिक्त जो है इसके अंदर बाद में मिलाए जाने वाले जितना भी प्रकरण है वो प्रक्षिप्त जो है माना जाता है। वाल्मीकि रामायण की चर्चा जहाँ पर की है वहाँ पर जहाँ तथा जो उत्तमम शब्द का प्रयोग गया वहाँ पर शब्द परिवर्तित कर दिया गया और च उत्तमम की जगह तथोत्तरम शब्द करके उत्तरकांड को भी रामायण के अंदर जो जोड़ दिया गया, जबकि वाल्मीकि रामायण के अंदर इसकी विषय सूची के अंदर और इसी के साथ साथ जो फल श्रुति को देखकर पता लगता है कि ये पूरा का पूरा कांड जो है बाद में प्रक्षिप्त जो है हुआ है यानी मिलाया गया है। संस्कृत की जहाँ पर प्राचीन संस्करण हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण के तो वहाँ पर भी पता लगता है कि भोज के काल के अंदर चंपू रामायण जो लिखी गई है और चंपू रामायण के अंदर भी आप देखेंगे तो वो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, इन 6 कांडों का वर्णन है। वहाँ पर उत्तर कांड का कोई वर्णन नहीं है। यदि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा होता तो चंपू रामायण के अंदर भी इसका जो वो प्रयोग होता। वाल्मीकि रामायण के अनेक स्थानों से संस्करण भी निकले हुए हैं और अनेक संस्करणों के अंदर आप देखेंगे तो बंगला संस्करण बड़ा प्रामाणिक माना जाता है और बंगला संस्करण के अंदर भी जो है वहाँ पर ये 6 कांडों का वर्णन आता, यानी बाल कांड से लेकर के युद्ध कांड तक का वर्णन है। ग्रंथ का परिणाम इतना जो वहाँ पर जो आ रहा है। तो इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि की रचना यह युद्ध कांड पर्यंत है और इन 6 कांडों में भी बीच बीच में लोगों ने प्रक्षेप किया है और उस प्रक्षेप की जानकारी और वो किस प्रकार से मूल जो रचना वाल्मीकि की वो है और बाद में मिलाया हुआ कैसा है, ये प्रकरण को देख करके जो है पता लगता है। रामायण की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि इस बात को कह रहे हैं कि यह पवित्रम, यह पवित्र है, पुण्यम पुण्यकारी है, पापक धनम पापों का नाश करने वाली है, वेदेश्च सम्मितम और वेदों के अनुकूल है। यानी इसका मतलब है कि जो वेदों के अनुकूल बातें हैं वो इस रामायण के अंदर वाल्मीकि की रचना है और वेदों के प्रतिकूल यदि कोई चीज़ आ रही है तो वो वाल्मीकि की रचना ही है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अंदर बाल कांड में पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन आता है और पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति ने जो उसमें अश्वमेध यज्ञ का प्रकरण जो है प्रक्षिप्त कर दिया, जो किसी वाम मार्गे का मिला हुआ प्रतीत होता है। कारण यह है कि अश्वमेध में जहाँ पर अश्व को, घोड़े को मारना, काटना और उनके साथ रानियों का जो है सहवास में सहशयन कराना घोड़े के साथ और साथ में घोड़े की चर्बी से, मांस से, रक्त से आहुति देना, तो वेदों के अंदर पशुन पाही का जहाँ संकेत दिया है कि पशुओं की रक्षा करे, पशुओं के मारने का तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। और रामायण के अंदर जहाँ इस बात को अश्वमेध का प्रकरण प्रारंभ करके पशु की हिंसा की चर्चा की जाती हो और अश्वमेध के नाम पर घोड़े को मारना लिखा जाता हो, वहाँ पर जो है यह वेद के विरुद्ध होने से प्रमाण के योग्य नहीं है और यह वाल्मीकि की रचना नहीं है, यह प्रक्षिप्त रचना है। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने हमारे सामने दृष्टिकोण रखा कि परतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण का मतलब है वेद स्वतः प्रमाण है, वेद की प्रामाणिकता के लिए हमें दूसरे के ग्रंथ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और वेदों की सुरक्षा के लिए वेद पाठी ब्राह्मणों ने वेदों को कंठस्थ रखा। कंठस्थ ही रखा कहीं ऐसा नहीं हो कि वेदों के जो है कोई एक शब्द का 2 शब्द कर दे या 2 शब्द का कोई 1 शब्द कर दे या 2 शब्दों के बीच में कोई तीसरा शब्द इसके अंदर मिला दे, ये न कर सके। इसलिए इतना अथक परिश्रम वेद पाठी ब्राह्मणों ने किया कि वेद मंत्र के संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, शिका पाठ, गण पाठ आदि विविध पाठों का जो है वो स्मरण करते हुए, पाठों को याद करते हुए मंत्र में एक भी शब्द इधर से उधर या उधर से इधर नहीं हो सकता, इसलिए वेदों को स्वतः प्रमाण माना गया।
पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस बात का लोहा माना कि दुनिया के किसी भी ग्रंथ की सुरक्षा के इतने कड़े उपाय नहीं किए गए जो वेदों की सुरक्षा के लिए किए गए। यानी किसी भी ग्रंथ की सुरक्षा के लिए उस ग्रंथ को कंठस्थ करना, उसके शब्दों का आगे और पीछे याद करना, उसके एक एक शब्दों को अलग करके याद करना और दो दो और तीन तीन शब्दों को भी आगे पीछे मिला करके करना, ये सुरक्षा का कार्य यदि हुआ तो वेदों के सुरक्षा के लिए जो है किया गया है। इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है। और ये बिना श्रद्धा के यदि परमात्मा का पवित्र यह ज्ञान मान करके यह इसको कंठस्थ किया गया, यदि पवित्र परमात्मा का यह पवित्र ज्ञान नहीं है तो कोई व्यक्ति इतना कंठस्थ, इतना सुरक्षित जो सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता था। वेद पाठियों ने सुरक्षा का प्रबंध किया है और उन्होंने आज भी वेद पाठी आपको मिलेंगे जो जटा पाठ, क्रम पाठ और शिखा पाठ आदि करके वेदों की सुरक्षा के अंदर जो लग रहे हैं। तो वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है और वेद स्वतः प्रमाण है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद के अनुकूल जो ऋषियों के नाम पर जो ऋषियों के ग्रंथ बने हुए वो प्रामाणिक है। वेद के प्रतिकूल यदि कोई बात ऋषि के ग्रंथ में आ रही है तो वो प्रामाणिक नहीं है। इसको परतः प्रमाण कहा जाता है। इसी दृष्टि से इस चीज को कहा गया संस्कृत के ग्रंथों के अंदर बहुत ज्यादा मिलावटें होती रही है। महाभारत के विषय में ऋषि दयानंद इसीलिए दृष्टि से याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से लोग समय पर जो है वो मिलावट करते रहे, प्रक्षेप करते रहे। वेद व्यास और उनके शिष्यों ने तो 10,000 श्लोकों में महाभारत बनाया था। विक्रमादित्य के समय 20,000 का हो गया। राजा भोज के पिता के आयु के समय 25,000 का हो गया और भोज कहते कि मेरी आदि आयु के समय 30,000 श्लोकों का महाभारत ग्रंथ बन गया। आप देखिए कि महाभारत के मूल रचयिता के बाद राजा भोज के आदि उम्र तक वो 3 गुने श्लोक उसमें बन गए और आज और आप देखोगे महाभारत में तो लगभग 1 लाख के ऊपर श्लोक प्राप्त होते हैं। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि ये सही वाक्य है या सही बात है या गलत वाक्य है? बिना दयानंद के दृष्टिकोण के व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता और सत्य और असत्य का विवेचन नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि वेद के अनुकूल यदि रामायण के अंदर बात आ रही है तो अपने को मानने के योग्य है और प्रतिकूल आ रही तो मानने के योग्य नहीं, क्योंकि वेदेश संमितम करके वाल्मीकि ने इस चीज को जो याद दिला दिया और साथ में कह दिया है पापघ्नम, ये पाप को नष्ट करने वाली है। और यदि कोई व्यक्ति पशु हिंसा का पाप कर रहा हो, यज्ञ में जो है पशु के मांस से, रुधिर से, चर्बी से यदि आहुति दे रहा तो इससे बड़ा भारी पाप और क्या हो सकता है। और पवित्र इस ग्रंथ को कहा जा रहा है तो यहाँ तो अश्लीलता का वर्णन आ रहा है। इसलिए ये बातें जो है ग्रंथ के बीच में आने पर भी, 6 कांडों में आने पर भी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार से भरत जो है राम से मिलने के लिए जाते हैं, सेना सहित जाते हैं और वहाँ पर भरद्वाज के आश्रम में ठहरते हैं। और एक प्रकरण और मिला दिया गया कि भरत के सैनिकों ने वहाँ सुरापान किया है और मांस का सेवन किया है, जबकि मांस का सर्वथा वेदों के अंदर निषेध है, सुरापान का सर्वथा निषेध है। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर जो है मद्य और मांस का निषेध होने पर यदि जिन ग्रंथों के अंदर मद्य और मांस का वर्णन आता है और किसी ऋषि के नाम से लिखा जाता है तो वो हमारे लिए प्रामाणिक नहीं है। तो ये भी प्रसंग जो है प्रामाणिक नहीं, प्रक्षिप्त जो वो किया गया। इसी प्रकार से रामायण के अंदर जो है बौद्ध मत की निंदा की गई। अब बताइए, राम की रचना, रामायण की रचना जो है वो त्रेता युग के अंदर हुई है, राम के जीवन काल के अंदर हुई है। बौद्ध मत 2-2.5 हजार वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है और किसी बौद्ध मत की निंदा करने वाले व्यक्ति ने वाल्मीकि के नाम से बौद्ध धर्म की निंदा इस ग्रंथ के अंदर, रामायण के अंदर कर दी। तो इसलिए यहाँ पर भी इस चीज को याद दिलाया जा रहा है कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो संस्कृत में कह दिया है आप उसको प्रमाण मान लो, तो ये कहता है कि यह प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण मानने के लायक नहीं है। लोगों ने तो ऐसे ऐसे श्लोक बना दिए व्यास के नाम से, आप आश्चर्य करोगे सुन के। वहाँ उसने इस चीज को कह दिया है कि व्यास कह रहे अपने शिष्यों से कि देखो आने वाले समय के अंदर रविवार को संडे कहेंगे, फल्गुन महीने को फरवरी कहेंगे, 60 को 60 कहेंगे। इस प्रकार का श्लोक बना दिया
रविवारे च संडे च फल्गुनी च फरवरी षष्ठी शिक्षति जया तद उदाहरणम ईदृशम। तो बताइए, उदाहरण में तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। तो व्यास को पता था इस बात को लेकर के कि आने वाले समय के अंदर लोग जो है रविवार को संडे कहेंगे, जबकि महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इनका कहीं कोई वर्णन नहीं है। भारतीय परंपराओं के अंदर यदि कहीं पर वर्णन आया है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वर्णन आया है। यदि कहीं वर्णन आया है तो 6 ऋतुओं का वर्णन आया है। जहाँ पर अहोरात्र का वर्णन आया, दिन और रात का वर्णन आया है। तो इस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन का वर्णन आया। ये 7 वारों की जो कल्पना है ये भी बात की कल्पना है, और इन कल्पनाओं का यानी इन वारों का वर्णन महाभारत के समय नहीं था। इसलिए कोई व्यक्ति इस बात को कहे कि वेद व्यास के समय ये वार प्रचलित थे और वेद व्यास कह रहे कि आने वाले समय में कोई रविवार को संडे कहेगा, तो ये जो है बुद्धि विरुद्ध चीज है, ये प्रमाण के योग्य नहीं है। और इससे बचने का हमारे पास दयानंद ने जो दृष्टिकोण दिया उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर जहाँ महर्षि कह रहे हैं कि 6 कांड इसके अंदर है, और 6 कांड में अंत में युद्ध कांड के अंदर इस ग्रंथ की फलश्रुति बतलाई गई है, वो इस बात को बतला रही कि यहीं तक ये ग्रंथ जो है वो समाप्त हो गया है। वैसे भी आप संस्कृत की दृष्टि से देखें तो राम का अयन इणगतो धातु से जो अयन शब्द बनता है, यानी जहाँ से गति प्रारंभ की है वहाँ वापस आ गए। मैंने अयोध्या से वो वन को गए थे और वन को जाते जाते लंका गए और लंका से वापस अयोध्या में आ गए। तो इस प्रकार से राम के जीवन से संबंधित वन की घटनाएं हो, चाहे जो वो किष्किंधा की घटनाएं हो, सुग्रीव और बालीव का वर्णन हो या लंका का वर्णन हो, इतना होने के पश्चात जब राज्य को संभाल लिया और राम के राज्य में प्रजा सुखपूर्व रह रही है, तो वो सारा का सारा जो है वर्णन वहाँ तक समाप्त और पूरा हो जाता है। तो बंधुओं, रामायण को आदि काव्य संस्कृत के अंदर कहा जाता है। तो ये और निवेदन कर दूं कि आदि काव्य तो परमात्मा का वेद है। इसलिए वेद के अंदर कह दिया है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जिदति। परमात्मा के उस काव्य को देखो, वेद को देखो, जो न तो जीर्ण होता है न उसमें क्षीणता कभी समाप्त होता है। काव्य कहा ही जाता कबीर कृति, कवि की जो रचना है। कबीर भाव कर्म इति वा काव्यम। कवि के भाव हो और कवि के विचार हो और उसके साथ साथ जो उसका कर्म हो, उसको काव्य कहा जाता है। परमात्मा कई रचना, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो वेद के रूप में है। इसलिए वेदों के लिए और संसार के लिए कहा जाता है कि दृश्य काव्य है और एक श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य वेद जहाँ हो जाता है, सृष्टि को दृश्य काव्य कहा जाता है। इसलिए वेद की महिमा का वर्णन आ जाता है कि जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है वही सृष्टि के अंदर है, और जो सृष्टि के अंदर है वही जो है वेदों के अंदर विद्यमान है। यानी वेद में सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई भी विषय वर्णन नहीं है। इसलिए वेद परमात्मा का काव्य है कि उसके भाव, उसके विचार, उसका ज्ञान वेदों के अंदर है, जिसको जो श्रव्य काव्य जो सुना जाता है, और परमात्मा का काव्य उसकी रचना, यह संसार है जिसने सृष्टि को रचा है। तो सृष्टि में और वेदों में एक रूपता विद्यमान है, वो परमात्मा का आदि काव्य। इसलिए वेद के अंदर यदि हम लोक के अंदर हम देखते हैं कि आंखों से व्यक्ति देख रहा है, कानों से व्यक्ति सुन रहा है, तो वेद के अंदर भी यही वर्णन आएगा कि व्यक्ति जो है वह आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। ऐसा वेद में मंत्र नहीं आएगा कि भाई कानों से देखने लग जाए और आंखों से सुनने लग जाए। इसलिए वेद मंत्र में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भद्रम करणी भी सुनुयाम देवा। हे भगवान, कानों से हम सुनते हैं लेकिन भद्र सुने, कल्याणकारी शब्दों को सुने। तो मेरा अपना निवेदन ये था कि आदि काव्य रामायण नहीं है, आदि काव्य परमात्मा का बना हुआ वेद है, और वेद को काव्य कहा गया, वेद के अंदर ही कहा गया है। और काव्य 2 प्रकार के होते हैं, जहाँ काव्य कवि की रचना भी होती है, तो वेद जो है परमात्मा की रचना, इसलिए इसको हम सुनते पढ़ते श्रव्य काव्य के रूप में। और वेद की कृति यानी परमात्मा की जो कृति, जो संसार बनाया, उस सृष्टि को जो है वहाँ जो है दृश्य काव्य के रूप में कहा जाता है।
तो कवियों की भी रचना इस प्रकार से होती, जिन काव्यों के आधार पर नाटक आदि कवि रचना करता है वो तो सुने जाते हैं, और जिनको देखा जाता है वो दृश्य काव्य भी कहलाते हैं। तो वेद आदि काव्य नहीं है, बल्कि वाल्मीकि आदि काव्य है वेद, और वाल्मीकि रामायण आदि काव्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो ऐतिहासिक आदि काव्य है। महर्षि वाल्मीकि ने इसको अनुश्रुत छंद के अंदर जहाँ पर इसकी रचना की है वो ऐतिहासिक काव्य के रूप में हो सकते, इससे पहले कोई ऐतिहासिक ग्रंथ इस प्रकार का नहीं है, तो ये ऐतिहासिक आदि काव्य है। इस काव्य के अंदर मैंने वाल्मीकि रामायण के अंदर जहाँ पर इतिहास की चर्चा है, राजा दशरथ के राज्य व्यवस्था का जहाँ वर्णन है, राम के जीवन का जहाँ पर वर्णन है, वहाँ राम और रावण के युद्ध का जहाँ वर्णन है, सारा इतिहास का वर्णन करने के साथ साथ जो है महर्षि वाल्मीकि ने जो है इन व्यक्तियों की, इन महापुरुषों की, राजा दशरथ हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे हनुमान हो, सीता हो, कौशल्या हो, उनके चरित्र का बहुत उदात्त वर्णन इस ग्रंथ के अंदर जो वो किया गया है, इस प्रकार से ये आदि काव्य के रूप में यह जाना जाता है। इस रामायण का यदि हम आप नाम देखें तो वहाँ वाल्मीकि रामायण का नाम तो मिलता ही है इसका, क्योंकि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। लेकिन जिस प्रकार से महाभारत का जय एक नाम मिलता, दूसरा जो है भारत मिलता है, और तीसरा महाभारत मिलता है, 3 नाम उसके मिलते हैं, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण का एक नाम पौलस्त्य वध भी मिलता है, क्योंकि रावण का वध हुआ उसका ये पुलस्त्य ऋषि के और उसके कुल में पैदा हुआ, और साथ में एक नाम और रावण वध के नाम से भी इस ग्रंथ का मिलता है। तो पौलस्त्य वध और रावण वध और साथ साथ में जो वाल्मीकि रामायण, ये 3 नाम जो इस ग्रंथ के मिलते हैं। और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने सृष्टि जो है राम के राज्य काल के अंदर उस समय की, और इस ग्रंथ के अंदर जो है 6 कांड है, 500 सर्ग हैं, 24,000 जो कह रहा है कि चतुर्विंशति सहस्राणी श्लोकान, यानी 24,000 श्लोकों से इस ग्रंथ की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। अब कौन सा श्लोक वाल्मीकि का है, कौन सा जो प्रक्षिप्त हो गया है, ये उसका एक ही तरीका होगा कि उस प्रकरण को देख करके वेदों के अनुकूल है वो प्रामाणिक है, वेद के प्रतिकूल है वो प्रामाणिक नहीं रहेगा। जो व्यक्ति पाप वृत्ति की तरफ जो है, ये तो पापघ्नम का है, पवित्रम का है। जिस श्लोक के अंदर किसी हिंसा का वर्णन आ रहा हो, जहाँ पर सुरापान का वर्णन आ रहा हो, पशुवध की चर्चा आ रही हो, और उससे यज्ञ का जहाँ उल्लेख किया जा रहा है, निश्चित रूप से वह जो श्लोक बाद में प्रक्षिप्त किया गया है वह वाल्मीकि की रचना नहीं है। या इसी प्रकार से महाभारत के बाद जितने संप्रदाय चले हैं, उन संप्रदायों की चर्चा यदि वाल्मीकि रामायण के अंदर है तो वो भी प्रक्षिप्त मानी जाएगी, क्योंकि रामायण के बाद में ये सारे के सारे शुरू हुए। राम के समय में कोई बौद्ध मत प्रचलित नहीं था, ये तो महाभारत के भी बहुत काल के पश्चात जो ये शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। इसलिए इस मत की चर्चा और इस मत की निंदा यदि इस ग्रंथ के अंदर आती है तो इससे भी स्पष्ट होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इस ग्रंथ के अंदर जो मिलावट कर दी है, तो उससे भी अपने को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, जिसके के द्वारा इसका यथार्थ स्वरूप को हम ठीक प्रकार से जो समझ सके और जान सके, जिससे कि राम के उस यथार्थ स्वरूप को समझते हुए उनके आदर्शों को जीवन के अंदर हम लोग अनुसरण कर सके। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की चर्चा करते हुए, राम के जीवन गाथा का वर्णन करते हुए, राम के उस आदर्श स्वरूप को इस ग्रंथ में रखने का प्रयत्न किया, और राम के गुणों से जो है महर्षि वाल्मीकि को नारद ने अवगत कराया, और उसी से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने लिखा। वाल्मीकि रामायण के अंदर सांप्रतम और एवं विधम नरह का प्रयोग इस बात को बतला रहा है कि जिस समय राम हुए उसी समय रामायण की रचना हुई है, और राम कोई अलौकिक पुरुष या परमात्मा का अवतार या भगवान का अवतार नहीं, ईश्वर का अवतार नहीं, अपितु दशरथ के पुत्र जो है राम का वर्णन है। इसलिए आगे भी महाभारत इसके अंदर, रामायण के अंदर बताया जाएगा कि राम के मुंह से भी वाल्मीकि कहलाते हैं। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम
दशरथ आत्मजम, यानी मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ। जो लोग उनकी प्रशंसा ज्यादा करने लगे बढ़ा चढ़ा करके, तो राम ने इस बात को बतलाया कि नहीं भाई, मैं तो दशरथ का बेटा राम हूँ, जो अपने आप को मनुष्य जो मानता हूँ। तो इस प्रकार से बाल कांड से लेकर के युद्ध कांड पर्यंत राम के जितने विशेषण हैं, चाहे पुरुष व्याघ्र हो, नर शार्दुल हो, पुरुष श्रेष्ठ हो, तो ये सारे के सारे विशेषण एक पुरुष के रूप में आए, परमात्मा के गुण या परमात्मा के अवतार के रूप में नहीं आए, बल्कि उत्तरकांड के अंदर उनको विष्णु का अवतार, परमात्मा का अवतार, भगवान के अवतार के रूप में वह वर्णन किया गया। ये भी इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तरकांड जो है प्रक्षिप्त है, बात का मिलाया हुआ है। जैन 6 कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम का वर्णन किया गया, वहाँ आगे चल कर के उनको परमात्मा के रूप में जो वर्णन किया गया है। तो रामायण के बारे में जहाँ पर हम राम की चर्चा करें, उससे पूर्व थोड़ा इसका ऐतिहासिक स्वरूप और कितनी इसकी यथार्थता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपके समक्ष निवेदन किया है। आशा है कि मेरे अपने इस स्वाध्याय को देखते हुए और गाथा को सुनते हुए आप राम के जीवन चरित्र को रामायण के अंदर जो है पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और राम के आदर्श व्यक्तित्व को समझते हुए उनके गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। यही वस्तुतः राम गाथा का प्रयोजन होगा, जिसके द्वारा हमारा अपना जीवन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन सके और हम अपने आप को राम का अनुयायी कह सकें। आप सबने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई हो। ईश्वरीय ज्ञान वेद को यज्ञ की ज्योति के साथ सारे विश्व में प्रकाशमान करने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए गए सत्य मार्ग पर चलते रहने का संकल्प हम उनकी 200वीं जयंती पर व्यक्त करते हुए